तो भाई सबसे पहले गए हमारे स्मैकडाउन के ऊपर गए हमारे कोडी रोड्स आते हैं और गए इस चीज़ को बोलते हैं कि भाई मुझे सच में लगा था भाई स्मैकडाउन के ऊपर कि भाई एजे स्टाइल्स भाई सच में रिटायर होने वाला है, लेकिन भाई एजे स्टाइल्स सिर्फ और सिर्फ गए एक बहाना कर रहा था, एक एक्टिंग कर रहा था। और भाई मैं भाई एजे स्टाइल्स को भाई सच में मान बैठा था कि भाई एजे स्टाइल्स रिटायर होने वाला है, लेकिन भाई वो रिटायर नहीं होने वाला था गैस, वो सिर्फ और सिर्फ गैस बहाना कर रहा था रिटायर होने का। लेकिन मैं अब नहीं भटकने वाला हूँ, क्योंकि भाई मैं क्लैश एट द कासल के अंदर भाई एजे स्टाइल्स को वो 2 शब्द बुलाने वाला हूँ जो कि होते हैं भाई आई क्विट, और उसके बाद गैस मैं एजे स्टाइल्स को हराने वाला हूँ गैस क्लैश एट द कासल 2024 के अंदर। और भाई उसके बाद गैस हमारे तो फिनोमिनल बने एजे स्टाइल्स आ जाते हैं गैस अपने ओसी के दोनों मेंबर्स के साथ, और गैस वो आते के साथ इस चीज को बोलते हैं भाई कोडी रोड्स गैस तुम कितने बेवकूफ हो गए, स्मैकडाउन के ऊपर गैस मैं सिर्फ और सिर्फ गैस तुम्हें भटका रहा था और तुम भाई भटक भी गए थे उस टाइम पे। भाई मैं तुम्हें रिटायरमेंट का बहाना बना रहा था और भाई तुम समझ गए थे कि भाई मैं सच में रिटायर होने वाला हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से रिटायर हो जाऊंगा। और उसके बाद गैस हमारे कोडी रोड्स बोलते हैं पहली बात तो ये कि भाई तुम बाहर खड़े खड़े क्यों बात कर रहे हो, मुझे लगा था भाई स्मैकडाउन के ऊपर हम दोनों फेस टू फेस आएंगे, फेस टू फेस आकर बात करेंगे, लेकिन तुम तो बाहर रैंप के ऊपर खड़े होकर बात कर रहे हो। अपने ओसी के दोनों मेंबर्स को भाई बाहर छोड़ो और भाई तुम आओ भाई रिंग के अंदर एक मर्द की तरह मेरे सामने आकर खड़े हो। उसके बाद गैस हमारे स्टाइल्स के रिंग के अंदर आते भी और गैस माइक लेते हैं और भाई वो इस चीज को बोलते हैं भाई तुम डब्ल्यूडब्ल्यू से भाग गए थे, भाई जब डब्ल्यूडब्ल्यू में भाई मुश्किल टाइम चल रहा था भाई तुम डब्ल्यूडब्ल्यू से भाग गए थे और तुमने भाई जाकर भाई एक कंपनी की शुरुआत करना चाहिए, और भाई जब वो कंपनी भी तुमसे नहीं चल पाई तो भाई तुम भाई उस कंपनी को भी छोड़कर भाग गए और भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर ही वापस आ गए। यानी कि भाई जब भी भाई मुश्किल समय आता है तो भाई तुम जगह छोड़कर भाग जाते हो। और उसके बाद गैस हमारे कोडी रोड्स के पास माइक जाता है और गैस कोडी रोड्स भाई इस चीज को बोलते हैं भाई तुम सही बोल रहे हो, मैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़कर चला गया था और भाई वो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के लिए करा था, अगर उस टाइम पे भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को छोड़कर नहीं जाता तो भाई आज मैं तुम्हारे सामने भाई ये चैंपियन बन के नहीं खड़ा होता, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये चैंपियन बनकर नहीं खड़ा होता अगर भाई मैं डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़कर नहीं जाता। इस वजह से भाई मुझे डब्ल्यूडब्ल्यू को भाई मजबूरन छोड़ना पड़ा था। और भाई ये जे भाई तुमने तो भाई इससे भी ज्यादा बुरा करा था, भाई ये जे भाई तुमने तो भाई स्मैकडाउन के ऊपर एक झूठी रिटायरमेंट का बहाना बनाया था, बिल्कुल मार्क हेनरी की तरह, मार्क हेनरी की तरह भाई तुमने भी भाई रिटायरमेंट का बहाना बनाया था सिर्फ और सिर्फ गैस मेरे चैंपियनशिप बेल्ट के मैच पाने के लिए। और उसके बाद ये चीज भी कहते हैं कि भाई क्लैश एट द कासल के अंदर मैं तुम्हारा आई क्विट बुलवाने वाला हूँ और अपने चैंपियनशिप बेल्ट को सक्सेसफुली रिटेन करने वाला हूँ। और उसके बाद गैस हमारे स्टाइल्स के पास माइक जाता है और गैस स्टाइल्स चीज को बोलते हैं कि भाई तुम तो भाई जनरली भाई बार बार भाई आई क्विट बोल रहे हो, लगता है कि भाई ये तुम्हारा भाई नॉर्मल शब्द है, यानी कि भाई तुम बहुत आसानी से भाई क्लैश एट द कासल के अंदर भाई आई क्विट बोल देने वाले हो। वो इस चीज को ही बोलते हैं कि भाई सेथ रोलिंस के साथ भाई तुमने बहुत बुरी हालत में भाई मैच रेसल करा था, मैं तुम्हारे को भाई कम नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन भाई फिर भी भाई मैं तुम्हें बुलवाने वाला हूँ क्लैश एट द कासल की उस रिंग के अंदर भाई आई क्विट। उसके बाद भाई इन दोनों का सेगमेंट भाई खत्म हो जाता है। भाई इन दोनों का सेगमेंट भाई आप लोगों को कैसा लगा भाई सारे लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी स्मैकडाउन खत्म नहीं हुआ है, स्मैकडाउन और भी चलने वाला है, तो भाई सारे लोग भाई स्मैकडाउन को इसी तरीके से हिंदी रिव्यू देखने के लिए भाई सारे लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।